नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आधी रात ऐसा क्या हुआ कि सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद खूब जमकर बहस भी हुई है प्रशासन से सांसद पप्पू यादव की। आधी रात की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि हाल फिलहाल में कुछ मामला था या फिर किसी और मामले में। आखिर पप्पू यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि आधी रात को उनकी गिरफ्तारी की गई। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। चर्चा की शुरुआत करें, समझने की कोशिश करें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई। उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। पंकज जी, ये तस्वीरें हम सबने देख ली किस तरीके से आधी रात को गिरफ्तारी की गई है, लेकिन इसके पीछे का कारण अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है। कई बातें चल रही हैं, पटना से लेकर दरभंगा तक और तमाम और इलाकों के मामलों को जोड़कर बताया जा रहा है। क्या है असली वजह? पटना पुलिस का कहना है कि 1995 का एक मामला था, 1995। पप्पू यादव ने किसी किराए के मकान पे कब्जा किया था और कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। पटना पुलिस का यह कहना है कि हमने कोर्ट के आदेश की तामील की है और इसमें कोई भी व्यक्तिगत खुन्नस नहीं है। लेकिन पप्पू यादव के समर्थक कह रहे हैं कि 1995 का मामला था, 31 साल हो गए इस चीज को, और ऐसी क्या नौबत आ गई कि आधी रात को पुलिस को पहुंचना पड़ा। वो चाहते तो दिल्ली से पटना गए थे, और पप्पू यादव को हर किसी के कब पता होता है वो कहां पे है। फरार अपराधी तो थे नहीं, सुबह तक भी इंतजार कर सकती थी पटना पुलिस, लेकिन आधी रात को क्यों? और फिर आपने वीडियो में दिखाया कि एक सिविल ड्रेस में व्यक्ति है, लाल जैकेट पहने हुए, कमर में पिस्टल रखा हुआ है। आप क्या बताइए कि किसी जनप्रतिनिधि के यहां आधी रात को सिविल ड्रेस में पिस्टल लेकर कोई व्यक्ति आ जाए और कहे कि मैं पटना पुलिस हूं, तो क्या उसके साथ चले जाना चाहिए? पप्पू यादव के समर्थकों का कहना है कि मामला कुछ और है। वो 1995 वाले मामले को बहाना बनाया गया है। मामला यह है कि पटना में एक हॉस्टल है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, वहां एक बच्ची थी और उस बच्ची की हत्या हो गई। यार, बिहार पुलिस का कहना है कि आत्महत्या कर लिया नींद की गोली खाकर। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें स्पर्म मिले हैं किसी अनजान आदमी के। उसके बाद रेप के बाद हत्या की बात कही जा रही है। पप्पू यादव इस मामले को बहुत उठा रहे थे और इनके सवाल उठाने के कारण हॉस्टल संचालक सारे और पटना पुलिस सवालों के घेरे में थी। बार बार पप्पू यादव ये आरोप लगा रहे थे कि पटना पुलिस हॉस्टल संचालकों से पैसे खाती है, और ये हॉस्टल संचालक जो है, सारे नहीं, उनमें से कुछ जिस्म फरोशी का धंधा करवाते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट के पास लड़कियां भेजते हैं। हाँ, वो स्टिंग ऑपरेशन भी कई अखबारों और चैनलों का आया था, वो तस्वीरें सबने देखी हैं। तो लोगों का यह कहना है, पप्पू यादव समर्थकों का यह कहना है कि यह हो ना हो इस वजह से किया गया है, क्योंकि उस तरह के लोगों की लॉबी लगातार प्रशासन पर दबाव बना रही थी कि पप्पू यादव का कुछ करो, इसका किसी तरह से मुंह बंद कराओ। मुझे लगता है कि पटना पुलिस का एक बार बयान सुना देना चाहिए, बिल्कुल, और पप्पू यादव का भी। बिल्कुल, एक बार पहले क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा वो सुनिए, उसके बाद प्रशासन की तरफ से पटना पुलिस ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। ये है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करे? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल है, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते, या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे। हम नहीं आते, डायरेक्ट कोर्ट जाते, डायरेक्ट कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए। पंकज जी, इन दो बयानों को अगर सुने तो फिर क्या समझा जाए? मामला कुछ क्लियर हो रहा है या फिर घुमाया जा रहा है? देखिए, अगर कोर्ट का वारंट था तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कोर्ट ने आधी रात को वारंट जारी किया होगा। पटना पुलिस का खुद ही कहना है कि वारंट कई दिनों से जारी था, पप्पू यादव अपीयर नहीं हो रहे थे। तो या तो पप्पू यादव जब पहुंचे थे तो शाम भी गिरफ्तार कर सकते थे, या फिर अगले दिन सुबह का भी इंतजार कर सकते थे। अर्जेंसी क्या थी आधी रात की? और अब जो हमारे पास सूचना है, और पप्पू यादव के समर्थक कह रहे हैं कि एक के बाद एक कई केस इन पे लादने की योजना है बिहार पुलिस द्वारा।
इसका मतलब है कि मामला वो है नहीं जो सामने दिख रहा है। यह बिल्कुल सच है कि बिहार पुलिस एक्सपोज हो रही थी पटना हॉस्टल कांड में, जवाब देते नहीं बन रहा था। कभी एक एसपी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो वहां सवाल खड़े हो जाए तो वो भाग जाए। कभी किसी डीएसपी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिया, हॉस्पिटल से लेकर हॉस्टल संचालक तक बहुत पावरफुल लॉबी इसके पीछे लगी हुई थी। और उस बच्ची के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा था, या तो उसके समाज के लोग उठा रहे थे और सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे, या फिर पप्पू यादव उठा रहे थे। उस बच्ची को ही दोषी बताने की कोशिश कर दी गई थी पंकज जी। बिल्कुल। बिहार में मैं बहुत पत्र कि उन्होंने कहा कि यह पुलिस का गुंडा राज है। पुलिस है या सरकार उनके पीछे खड़ी है। अपने हर विरोधी को किसी तरह खामोश कर देना यह रणनीति लगती है। राजनीतिक रूप से आप लड़िए वो ठीक है, लेकिन अगर हॉस्टल कांड का मामला इतना बड़ा था, कुछ लोगों ने तो कहा पंकज जी, मैंने जब उस मुद्दे पर बातचीत की उस दौरान बिहार के लोगों से, कुछ लोगों ने कहा कि मुजफ्फरपुर से बड़ा कांड ये हॉस्टल कांड पटना का है। अगर इसके खुलासे हो जाएं तो कई सफेद पोस्ट बेनकाब हो जाएंगे। लगातार कई तरह के मामले आ रहे हैं। किसी हॉस्टल से सीसीटीवी फुटेज उठा कर ले जा रहा है। कई सारे आरोप है। ये गर्ल्स हॉस्टल का संचालक था, उस पर आरोप था। और बिल्कुल, और ऐसी तमाम तस्वीरें लगातार आ रही हैं जिसको लेकर हॉस्टल कांड वाले मामले पर सवाल शुरू हुए। यहां पर एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव की बहस हुई प्रशासन से। भैया टीम के सदस्य आप कौन होते हैं? हम है ना इनके सदस्य। आप नहीं, आप सिविल में आकर के तभी आप क्या? मैंने आपको इज्जत के साथ कहा कि सर कौन चीज का आप हमको इज्जत देंगे? आप आते ही बोलते हैं कि आप चलिए, आप बोलने का हक है, कुछ बोल लीजिए। क्या कौन सी बोल लीजिए? कौन सी बोलने का हक है? वारंट है। आप सिविल में क्यों आए मेरे? हाँ, हम लोग हैं। और नहीं, आपको सिविल में क्यों आए मेरे? साथ में था इनके, सिविल में नहीं थे आगे में। आप देख लीजिए वीडियो। ठीक है, वीडियो है ना। ये बोले भी नहीं हम कानून का पालन किया जाए प्लीज। मैंने पहले भी कहा कि मैं रात में नहीं जाऊंगा। पंकज जी, ये दिखाया किस तरीके से बहस हुई यहां पर पप्पू यादव की जब गिरफ्तारी की गई। हम बात वही हॉस्टल कांड पे कर रहे थे कि क्या मुजफ्फरनगर से भी बड़ा पटना हॉस्टल कांड, और इसीलिए प्रशासन और सरकार के पास जवाब नहीं था और जो सवाल उठा रहे हैं उनके जुबान को बंद करने की कोशिश की गई है। मुजफ्फरपुर बिहार में है। मुजफ्फरपुर से बड़ा, आपसे गलती से मुजफ्फरनगर निकल गया। रोहित, ये लड़कियां सप्लाई कहां हो रही थी? जब इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तब समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा मामला है। आरोप यह है कि इन लड़कियों को बड़े नेताओं के पास ले जाया जाता था, इन लड़कियों को बड़े अधिकारियों के पास सप्लाई किया जाता था, और इन लड़कियों को बड़े बड़े जो दूसरे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके पास इनको भेजा जाता था। जब वो लॉबी फंसेगी तो जरा सोचिए कि कितना प्रेशर होगा। और इस लड़की के लिए कौन आवाज उठा रहा है? या तो उसका समाज, पप्पू यादव, या परिवार। यह ताकतवर और कमजोर की लड़ाई है जिसमें पुलिस साफ तौर पर वो सिस्टम के आदेश पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। नहीं तो एक के बाद एक केस लादने की योजना, आधी रात की गिरफ्तारी पप्पू यादव, क्योंकि एकमात्र यही व्यक्ति है जो सारे खुलासे कर रहा था। बाकी सारे नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? कल मैं बिहार विधानसभा का कार्रवाई के बाद एक पत्रकार से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी भी मैनेज हो चुके हैं, वो भी सारे मुद्दों पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये तो पप्पू यादव मेन अपोजिशन की तरह, बिल्कुल, और पप्पू यादव विरोधी दल के नेता की तरह काम कर रहे हैं, और जो विरोधी दल का नेता वो बिल्कुल खामोश है। किसी भी सदन में ऐसे करते नजर आ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं सदन में बैठ के। बिल्कुल। तो अब इसी को लेकर कि किसी तरह पप्पू यादव का मुंह बंद करा देना है। ठीक है, और फिलहाल यही वजह नजर आ रही है कि आधी रात को पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। भले ही बताया जा रहा हो कि 30 साल पुराने मामले में कोर्ट के वारंट के बाद गिरफ्तारी की गई है, लेकिन एक सच यह भी है कि पटना हॉस्टल कांड पर जिस तरीके से पप्पू यादव मुखर होकर बोल रहे थे, उसके बाद प्रशासन के पास जवाब नहीं था कि क्या कुछ कहा जाए। और उनके समर्थक जो पप्पू यादव के हैं वो ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव की आवाज दबाने की कोशिश की गई, इसीलिए आधी रात को उनको गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल आगे जो भी जानकारी आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।